Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा के हमारे उम्मीदवार पूर्व मंत्री विधायक बुराई मीणा जी, आप सबके बैठ जाओ, कृपया करके बैठ जाओ। कांति मीणा जी, उर्मिला जी, हमारे प्रधान जी, चेयरमैन साहब, हमारे सभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नेतागण, लोकेश मीणा जी, आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों और बच्चों, 19 तारीख को चुनाव है लोकसभा का। दिन बचे हैं 10। पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे और थानागाजी से हम लोग 10-12 हजार से पीछे रह गए थे। उस समय अलग माहौल था। हमारा राज्य जो है सीमावर्ती राज्य है, एक अलग घटनाक्रम हुआ, अलग माहौल देश में बना हुआ था और उस समय लोग उम्मीद करते थे कि बीजेपी के राज में किसान की दुगनी हो जाएगी आमदनी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कालाधन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस 5 साल में जो हुआ वो हमने आपने देखा है। इस देश में इस प्रकार की सरकार रही जो सिर्फ विज्ञापन, भाषण, जुमले, अखबार, इश्तिहार, टेलीविजन इन तक सीमित रही। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी की जो आर्थिक नीति है उससे चंद लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, किसान वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, दलित, नौजवान, महिला, वो लगातार पिछड़े चले जा रहे हैं। तो जो खाई अमीर गरीब की बढ़ गई है, शहर और गांव की बढ़ गई है। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, समर्थन मूल्य बढ़ाते थे, किसानों के लिए कर्जा माफी होती थी। इस सरकार ने कहा था किसान की हम आमदनी दुगनी कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप में से किसी किसान की दुगनी हुई आमदनी? और खाद, बीज, तेल, पानी, सब चीज की आम जो किसान को जरूरत होती है उस सब की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की, डीजल की। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस वो दल है जिसने कहा कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हमारे घोषणा पत्र में कहा एमएसपी पे कानून बनेगा। और ये लोग 3 काले कानून बनाए थे इन्होंने। मंडियों को बंद करना चाहते थे। देश में जितना फसल अनाज पैदा होता है उसकी सारी बिक्री चंद लोगों के हाथ में देना चाहते थे। सरकार का काम और मंडी समाप्त कर निजी हाथों में पूरे कृषि का धंधा पानी देना चाहते थे। उसके विरोध में किसानों ने 1.5-2 साल तक धरना दिया, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए। आज सिर्फ भाषण देना और इस लोकसभा चुनाव में भी अब कह रहे हैं 2047 में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 10 साल में सरकार ने क्या किया? 10 साल का लंबा कार्यकाल होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, बहुत सोच समझकर हम सब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने मुरारीलाल मीणा जी को उम्मीदवार बनाया है और आपके भरोसे पर बनाया है। जैसा कांति जी बोल रहे थे, इस विधानसभा क्षेत्र को संभालना आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हम तो एक बार आके आवेदन कर सकते हैं। आपने जो जोश उत्साह दिखाया उसे देखकर बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है, लेकिन जीत ना फूलवाना से होती है, ना नारों से होती है, ना भाषणों से होती है, तो बटन दबाने से होती है। 19 तारीख को अगर आप लोग बटन दबाने में कमी रख दोगे तो पार नहीं पड़ेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, नौजवान दोस्तों से, पिछली बार तो पार नहीं पड़ी। और सुनो, जब से परिसीमन हुआ है, 2004 में आखिरी बार में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से जीत कर गया। 20 साल से हम लोग यहाँ नहीं जीत पा रहे। परिसीमन में थानागाजी दौसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अभी आपकी जिम्मेदारी है 19 तारीख को सावा है, मना है, तीज है, त्योहार है, टीका है, लगन है, ब्याह है, शादी है, फेरे, वो सब का हम बांध के हैं। 19 तारीख को पहले हाथ का बटन दबाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। पिछली बार 11 से हारे थे, सुनो मेरी बात, पिछली बार 11 से हारे थे, इस बार 22,000 से जीतेंगे थानागाजी से। अभी बहुत से नेता आएंगे, भाषण देंगे और मैं आप सब लोगों को जानता हूं। आप लोग एक बार गांठ बांध लोगे तो फिर 4 जून को जब पेटी खुलेगी 4 जून को, तो राजस्थान में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से होगी, आप लोगों की होगी। कांति जी भाषण दे रहे थे, आपके अपने विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं। जब हम सरकार में थे
ये कांति जी लेखू लोकेश था। जब जब हमारे पास आए, सड़कों का निर्माण हो, ग्रामीण विकास का कुछ काम हो, पंचायतों को बनाने का काम हो, वो सारे काम हम लोगों ने किए। आपके आदेशों की हमने पालना करी है। आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, दोनों उम्मीदवार हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको आप जानते हो, देख चुके हो, हमारे उम्मीदवार को देख चुके हो, हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को, हमारे काम करने के तरीके को आप दोनों में तुलना कर लो और समझ लो कि 10 साल से सरकार दिल्ली में जो बैठी है वो सिर्फ और सिर्फ नारे दे रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार। अगर इतने मजबूत और ताकतवर हैं तो रोज दौसा में आके मीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, दुनिया भर के नेता आ रहे हैं यहाँ पे, और 400 पार हो रहे हैं तो आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों अपने साथ जोड़ रहे हो? आप में इतनी ताकत अपने अंदर है तो विपक्ष को क्यों तोड़ रहे हो? मुख्यमंत्रियों को जेल में क्यों डाल रहे हो? संस्थानों को खत्म क्यों कर रहे हो? विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम क्यों कर रहे हो? जिन संस्थानों को 75 साल तक हम लोगों ने ताकत देने का काम किया, उन संस्थानों की विश्वसनीयता पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, हम कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, 140 साल पुरानी पार्टी है, आप हमारे खातों को बंद कर दोगे? जिन्होंने 8-8 हजार करोड़ रुपए ले लिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड गलत है, लीगल है, उन बॉन्ड के माध्यम से 8,000 करोड़ बीजेपी ने ले लिया, उनका खाता सीज नहीं किया। और 1994 का कोई नोटिस था इनकम टैक्स का, उसके आधार पे कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, तब जाके हमारे खाते खुले हैं। आप विपक्ष को अगर खत्म करना चाहते हो, 147 सांसदों को एक दिन में आपने निलंबित कर दिया, एक दिन में 147 सांसद, और पीछे से आप कानून बना रहे हो। तो लोकतंत्र को जो जड़ें हमने मजबूत रखी हैं उसको बरकरार रखने का यह चुनाव है, संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। मुख्यमंत्री को जिस प्रकार जेल में डाला गया है, झारखंड में, दिल्ली में, हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, हमारे अलग अलग दल हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और आप रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। ये सोच जो है, ये तो 300 पार की सोच है। और कभी आप सब महानुभावों ने 400 पार करा दिया तो पता नहीं क्या होगा। सोच समझ के वोट का प्रयोग करना है। 4 महीने पहले सरकार बनी है राजस्थान में, क्या वादे पूरे कर दिए, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। राज जरूर बदल गया, लेकिन दोबारा मौका आपको मिला है। और मैंने मुरारी जी को बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं, और जनता के बीच में 24 घंटे रहना, दुख सुख में शामिल रहना, चाहे सत्ता में हो या ना हो, अपनी जनता कार्यकर्ताओं के बीच में एक संबंध बनाकर रखना, वो मुरारी जी ने करके दिखाया इन 20 सालों के अंदर। इसलिए हम सब ने मिलकर मुरारी लाल मीणा जी को आपके भरोसे पर यहाँ उम्मीदवार बनाया है। और ये लोकसभा क्षेत्र दौसा, इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में आप सब जानते हो। और आज आपने जो हम सबका स्वागत किया, कांति जी का मैंने भाषण सुना, लोकेश ने गाड़ी मुझे समझा दिया क्या तैयारी हो रही है, उर्मिला जी हैं, प्रधान चेयरमैन सब हैं। 36 कौम, ये जाति बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये गोत्रों का चुनाव नहीं है, ये धर्म का चुनाव नहीं है, ये मंदिर मस्जिद का चुनाव नहीं है। ये 5 साल तक इस देश में कौन ज्यादा सेवा करेगा उस बात का चुनाव है। और इंडिया लाइन की सरकार बनेगी, लेकिन तब बनेगी जब 19 तारीख के मतदान में, पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होगा। कुछ दिन बचे हैं प्रचार के, उम्मीदवार हर गांव में नहीं जा सकते, तो जहां आज आप सब लोग बैठे हो, आप में से एक एक व्यक्ति को अपने गांव में, पड़ोस में, धानी में, शहर में, कस्बे में, मोहल्ले में जाना है, कांग्रेस की बात करनी है, और हाथ के निशान पर 19 तारीख को बटन दबाकर भारी बहुमत दो। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन हम सबका नाम दौसा से जुड़ा हुआ है और विपक्ष भी जानता है। तो पूरी ताकत लगा रखी है इस लोकसभा क्षेत्र में कि यहां से कांग्रेस नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर है। मेरी लड़ाई आप लड़ोगे, मुरारी जी का चुनाव आप लोग लड़ोगे, कांति जी, मुरारी जी हर जगह जाएंगे, उर्मिला जी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 19 तारीख को सारे काम छोड़कर अपने पोलिंग जो है 80-90% वोट डाल दोगे, तब जाके इतिहास बनेगा। और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं दोबारा से अंत में, अभी अगले हफ्ते भर में बहुत से नेता यहाँ पर आएंगे, बहुत से भाषण देंगे। मैंने पूछा कांति जी से, मैंने पूछा कौन कौन नेता आ रहे हैं, उन्होंने मेरे नाम बताए। तो आप लोग भी ध्यान से सुन लो, मुरारी जी अगर संसद में जाएंगे तो किसी मंत्री का मंत्री पद जाने वाला नहीं है। जो राज में काम कर रहा है, काम करता रहेगा।
कोई भाषण दे, जज्बाती बात बोले, तेरे मेरे की बात करे, इसका कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत का, विचारधारा का, 5 साल के भविष्य का। और आप लोगों से मैंने पहली वादा ले लिया, पिछली बार 11 लाख का हमारा कम था मामला, 11,000 का, इस बार 22,000 जिताना पड़ेगा आपको। 21 जिताए तो मेरा मन नहीं भरेगा। 22,000, हाथ खड़े करो सब लोग 22,000 के लिए। पीछे वाले सब मेरे साथ नारा देना जोर से, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।